नमस्कार, मेरा नाम हरिकृष्ण। बिहार में कैबिनेट विस्तार हो चुका है, जहां इसी साल जो है बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उसके पहले ही कैबिनेट विस्तार को देखते हुए कयास लगाए जा रहे थे कि जहां विधानसभा चुनाव नजदीक है उसके पहले कैबिनेट विस्तार होते समय जातीय समीकरण का खासा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि किसी भी सरकार को बनाने या बिगाड़ने में जो जातीय समीकरण होता है वह एक अहम भूमिका निभाती है। इसको देखते हुए जब सरकार जो है जातीय समीकरण को और मजबूत करने का प्रयास करेगी कैबिनेट के विस्तार के समय। लेकिन जब कैबिनेट विस्तार हुआ, 7 विधायक को जो है मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। नीतीश कुमार की पार्टी से 7 मंत्रियों में से एक भी मंत्री जो है विधायक को वह मंत्री नहीं बनाया गया। 7 विधायक जो है बीजेपी से मंत्री बनाए गए, जिसमें सबसे बड़ा अहम सवाल एक उठने लगा है। जहां बिहार में 14% यादवों की संख्या है और विधानसभा चुनाव हो या कोई आम चुनाव हो, उस दौरान जो है वह एक अहम भूमिका निभाते हैं, निर्णायक भूमिका में होते हैं किसी भी पार्टी के जीत या हार की तरफ को लेकर के। विधानसभा चुनाव नजदीक है, वहां कैबिनेट विस्तार के समय एक भी यादव विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया, जिसको लेकर के काफ़ी जो है चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि यह एक निर्णायक भूमिका में होते हैं। और जब जहां पर विधानसभा चुनाव नज़दीक है, कयास लगाए जा रहे थे लगातार कि जब विधानसभा चुनाव नज़दीक है तो और कैबिनेट विस्तार उससे महज 7-8 महीने पहले जब विस्तार हो रहा है तो सरकार इस बात पर खासा ध्यान रखेगी। लेकिन जब विस्तार हुआ तो उसके बाद देखने को मिला, इसमें जो 7 विधायक जो मंत्री बनाए गए उसमें सबसे पहला नाम था राजू सिंह का। राजू सिंह जो राजपूत समाज से आते हैं। दूसरा नाम था कृष्ण कुमार मंटू का, जो कि कुर्मी समाज से आते हैं। तीसरा नाम है विजय मंडल का, जो कि केवट समाज से आते हैं, यानी कि पिछड़े समाज से आते हैं। जीवेश कुमार हैं जो भूमिहार समाज से आते हैं, भूमिहार जो कि स्वर्ण समाज में ही आते हैं। 5वां नाम था डॉक्टर सुनील कुमार का, डॉक्टर सुनील कुमार कुशवाहा समाज से आते हैं। 6वां नाम था मोतीलाल प्रसाद का, मोतीलाल प्रसाद तेली समाज से आते हैं। और 7वां नाम था, अंतिम नाम, संजय सरावगी का, जो कि बैस समाज से आते हैं। इन 7 जो है विधायक को जो मंत्री बनाए गए, जिसमें से राजपूत, कुर्मी, केवट, भूमिहार, कुशवाहा, तेली, बैस, इन 7 बिरादरी के जो है नेता के जो इस 7 समाज के जो है नेता को मंत्री बनाया गया। यादव नेता को मंत्री न बनाए जाने पर यह काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार में वर्तमान में बात किया जाए तो 54 यादव विधायक हैं जो अलग अलग पार्टियों में हैं, लेकिन कुल मिलाकर के 54 हैं ऐसे विधायक हैं जो यादव समाज से आते हैं। जिसमें से बात करें जो सबसे बड़ी पार्टी 2020 के चुनाव में निकल के आई थी आरजेडी, जिसमें सबसे ज्यादा यादव समाज के विधायक हैं, जिसमें टोटल विधायक हैं 35। भाजपा की बात करें तो भाजपा में जो है कुल टोटल जो है 8 विधायक हैं जो कि यादव समाज से आते हैं। वहीं बात करें जेडीयू की तो जेडीयू में टोटल 7 विधायक ऐसे हैं जो कि यादव समाज से आते हैं, लेकिन 35 विधायक जो है आरजेडी से आते हैं और 7 जो आते हैं जेडीयू से। जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, जो लगभग 1.5 साल चली थी, उस दौरान जब आरजेडी और जेडीयू साथ में थी, उस समय जो है महागठबंधन की सरकार में टोटल 8 जो है ऐसे मंत्री थे जो यादव समाज से आते थे। उनको जो है मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। लेकिन जब वर्तमान में जो है भाजपा और जेडीयू के गठबंधन में सरकार चल रही है, इस दौरान की बात करें तो 8 विधायक यादव समाज से होने के बाद भाजपा में और जेडीयू के 7 विधायक यादव समाज से होने के बाद भी इनके पास जो है मंत्रियों की संख्या जो है 0 है। बीजेपी में मंत्रियों की संख्या 0 है। वहीं अगर जेडीयू की बात कर लें तो 7 विधायक होने के बाद इनके पास एक ऐसे मंत्री हैं जो यादव समाज से आते हैं। और लेकिन इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में इनके पार्टी से एक भी विधायक को मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई गई। और ये इन सब विषयों पर सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय इसलिए बन गया क्योंकि इस समय जो है विधानसभा चुनाव बहुत ही करीब है, यानी कि इसी साल में होना है। नीतीश कुमार का जो है वो
खासकर अगर यादव समाज की बात की जाए तो यादवों का जो वोट बैंक होता है बिहार में वो ज़्यादातर आरजेडी की तरफ में देखा जाता है। और वहीं अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में यादव का वोट बैंक का ऐसा जो है सर्वाधिक समाजवादी पार्टी की तरफ रहता है। लेकिन कुछ वोट बैंक होता है जो यादव जो है जेडीयू की तरफ भी जाते हैं। जब आरजेडी और जो है जेडीयू का जब गठबंधन होता है तो यादव का वोट बैंक जो है जेडीयू की तरफ कन्वर्ट होता है। लेकिन वहीं जब नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ होते हैं तो बीजेपी का वोट बैंक जो है नीतीश कुमार की तरफ कन्वर्ट बहुत कम मात्रा में होता है या ना के बराबर होता है। यही कारण है कि ऐसा बताया जा रहा है, खबरों में जो है चल भी रहा है, तमाम मीडिया चैनल बता रहे का अनुमान लगा रहे हैं कि बीजेपी ने जानबूझकर यादवों को मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई, किसी भी यादव विधायक को मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल नहीं किया। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है जानबूझ करके किसी भी यादव को कैबिनेट में शामिल नहीं किया है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि बीजेपी के सामने बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी का वोट बैंक बढ़े या उनकी सीटें बढ़े या बीजेपी से बड़ी पार्टी बनकर जेडीयू जो है बिहार में उभरे, जिसके बाद जो है उभरे। यही कारण है कि बीजेपी जो है किसी भी यादव नेता को जो है कैबिनेट में शामिल नहीं किया। लेकिन वही बात करें जब नीतीश कुमार जो है आरजेडी के साथ होते हैं उस दौरान देखा जाता है कि यादव का वोट बैंक जो है नीतीश कुमार की तरफ जो है कन्वर्ट होता है, जिसका जो है खासा फायदा जेडीयू को देखने को भी मिलता है। वहीं नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ होते हैं तो जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है वह बीजेपी की तरफ कूच होता हुआ दिखता है, बीजेपी की तरफ में जाता है। लेकिन वहीं जो बीजेपी का वोट बैंक है वह नीतीश कुमार की तरफ जाता हुआ बहुत कम मात्रा में दिखता है। तो इससे नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ रहने से बीजेपी को ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद है। और अगर लालू प्रसाद के साथ नीतीश कुमार रहते हैं तो इनकी पार्टी के लिए ज़्यादा बेहतर होने की संभावना है, क्योंकि नीतीश कुमार इस बार विधानसभा चुनाव में भी चर्चा का विषय बने हुए, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव होने से पहले सीएम फेस जो है क्लियर करने की बात कही जा रही है। बाकी आपको नीतीश कुमार या बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।